नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही होते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से जानेंगे कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द्रव्यमान द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में मास बोलते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, कहता है द्रव्य के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। यानी द्रव्य मतलब हो गया पदार्थ, किसी पदार्थ के परिमाण को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान यह बात की जानकारी देता है कि वह पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना होता है। यानी द्रव्यमान क्या करता है, द्रव्यमान हमें इस चीज की जानकारी देता है कि कोई पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बूंदी का लड्डू है। अब इस बूंदी के लड्डू में हमें बहुत सारे बूंदी मिलकर क्या बनाया गया है, एक लड्डू बना गया है। तो यहाँ पे एक बूंदी जो है यह क्या है, इसके परिमाण को बताएगा। यह एक एक बूंदी जो है इसके क्या बताएगा, इस लड्डू के परिमाण को बताएगा। तो यानी द्रव्यमान क्या होते हैं, किसी पदार्थ की वह जानकारी देता है कि वह पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाता है। वही बात हो गया कि कोई वस्तु जो है कितने कणों से मिलकर बना होता है, तो वही क्या होते हैं, द्रव्यमान होता है। वही क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान होता है। देखिए नेक्स्ट कहता है द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान जो है कभी बदलता नहीं है। किसी पिंड का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है। किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य नहीं हो सकता है। और किसी पिंड का जो है द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। यदि किसी पिंड का मान जो द्रव्यमान बदल रहा है तो वह क्या हो, वह एडजस्ट नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, और देखिए नेक्स्ट कहता है द्रव्यमान एक सदिश नहीं अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होते हैं फ्रेंड्स, किलोग्राम होते हैं। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होते हैं फ्रेंड्स, किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या होते हैं। देखिए द्रव्यमान कुछ नहीं है, द्रव्यमान जो है किसी वस्तु जो है, यानी कोई लड्डू है। अब इसमें देखिए एक लड्डू है। अब इस लड्डू में जो है कितने बूंदी से मिलकर बना हुआ है, वही उसकी क्या बताता है, परिमाण बताता है। यही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित कणों की संख्या को बताता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, यानी केजी हो जाएगा। और द्रव्यमान क्या है, यह एक अदिश राशि हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या होते हैं। अब आइए जानते हैं भार। भार को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। भार को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। देखिए कहता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो भार यानी वेट क्या होते हैं। देखिए कहता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी जो जिस बल से किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए भार एक प्रकार से क्या है, सदिश राशि है। भार क्या है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कितना क्या होते हैं, न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होता है। देखिए भार जो यानी वेट जो होते हैं एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार का बल है। इसीलिए जो है भार का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आप लोग वेट को क्या बोल देते हैं, कितना केजी वेट है, कितना केजी वेट है। लेकिन वेट का जो है एसआई यूनिट होते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन होता है। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट कहता है पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपने और खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी जो जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण या गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
देखिए इसका मान जो होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी स्मॉल जी का मान क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण का मान होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। देखिए द्रव्यमान को हम केजी में काउंट करेंगे और भार को जो है हम न्यूटन में काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इस फिगर के मदद से समझते हैं कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 60 केजी है पृथ्वी पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास जो है 60 केजी है पृथ्वी पर, तो उस वस्तु का भार यानी वेट जो है, उस वस्तु का वेट पृथ्वी पर कितना होगा। देखिए तो भार बराबर होता है W बराबर, फार्मूला आपका हो जाता है W बराबर हो जाता है M इंटू जी। M इंटू जी होता है। तो मास कितना है यहाँ पे? 60 केजी है। मास कितना है? 60 केजी है। जी का मान हम क्या बताए थे? 9.8। जी का मान क्या उतना होता है? 9.8। हम कैलकुलेशन के लिए हम क्या लेंगे? 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 600 न्यूटन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वेट कितना निकल जाएगा? 600 न्यूटन निकल जाएगा। यानी किसी वस्तु का जो है पृथ्वी पर 60 केजी द्रव्यमान है, तो वहां जो है पृथ्वी पर उसका वेट कितना होगा? 600 न्यूटन हो जाएगा। तो भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? न्यूटन से सूचित करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर जो है द्रव्यमान और भार किस तरह से काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसी वस्तु को जो हम यानी 60 केजी वाले वस्तु को हम क्या करेंगे? स्पेस में ले जाएंगे। तो स्पेस में ले जाने पे जो है, स्पेस में ले जाने पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? सेम रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्योंकि हम जान चुके हैं पहले कि द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता, लेकिन भार जो होते हैं क्या होते हैं? बदलते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पेस में जो है इसका द्रव्यमान जो है समान रहेगा, सेम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसी वस्तु को जो हम ले जाएंगे चांद पे, तो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस वस्तु का द्रव्यमान सेम रहेगा। अब देखिए किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन है। तो उस भार वाले वस्तु को हम क्या करेंगे? चांद पे ले जाएंगे। चांद पे ले जाने के बाद उसमें भार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए तो इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स 1/6वां भाग हो जाएगा। 1/6वां भाग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी वस्तु का जो भार पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन है। तो उस वस्तु का भार जो है चांद पर कितना होगा? 1/6वां भाग हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे? 6 से भाग लगा देंगे तो कितना निकल जाएगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 से भाग लगाएंगे तो 600 न्यूटन हो गया। 600 न्यूटन हो गया। इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स? 100 निकल जाएगा। 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया किसी वस्तु का भार जो होते हैं फ्रेंड्स, किसी वस्तु का भार कितना है? 600 न्यूटन है। तो उस वस्तु का भार जो है चांद पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी 1/6वां भाग हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि किसी वस्तु का भार जो होते हैं पृथ्वी के मुताबिक चांद पे कितना होता है? 1/6वां भाग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होते हैं। द्रव्यमान और भार में क्या होते हैं? क्या डिफरेंस होते हैं? यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। देखिए द्रव्यमान में पहला हो जाता है कि द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान जो है ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, लेकिन भार का मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्योंकि जी का मान क्या होते हैं फ्रेंड्स? अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसीलिए क्या होते हैं? भार का मान बदलता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कहता है इसका एसआई मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का जो होते हैं फ्रेंड्स एसआई मात्रक क्या होते हैं? केजी होता है। लेकिन भार का जो है एसआई यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको जो हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अब देखिए द्रव्यमान का जो होते हैं, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि जो है
भार क्या है, यह एक सदिश राशि हो जाता है। भार क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं, जबकि द्रव्यमान क्या होते हैं, यह एक अदिश राशि हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं और द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होते हैं।